हेलो व्यूअर्स, सो हम लोग देख रहे थे आईटी एक्ट 2000 के उन इम्पोर्टेंट सेक्शंस को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। पेनाल्टी एंड ऑफेंसेस के टॉपिक में हम लोग सेक्शन 66 को देखने जा रहे हैं, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 66 कहता है, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 43 वाला कोई भी काम करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों उसे सजा हो सकता है। सेक्शन 43 वाला काम अगर किया है, जैसे कि बिना परमिशन कंप्यूटर या फोन में एंट्री करना, डाटा चुराना, कॉपी करना, ओके, वायरस अपलोड कर देना, सिस्टम को डैमेज कर देना, सर्वर डाउन करना, ठीक है, इस तरह का अगर कोई भी कृत्य किया है तो सेक्शन 66 अप्लाई हो जाता है। बस फर्क ये है कि सेक्शन 43 में इंटेंशन मैटर नहीं करती थी, क्योंकि वो सिविल लाइबिलिटी था, ओके, सिविल केस था। सेक्शन 66 में इंटेंशन होना जरूरी है, यानी कि धोखा या फायदा के लिए आपने उस कार्य को किया हो, यानी कि यहाँ पर क्रिमिनल लायबिलिटी हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पड़ोसी का वाईफाई हैक करके फ्री में आपने अगर उसको यूज कर लिया है, ठीक है, नेट को आपने यूज किया है और उसका नेट स्लो कर दिया, तो सेक्शन 66 यहाँ पर अप्लाई होगा। ऑफिस का डेटा पेन ड्राइव में अपलोड करके दूसरी कंपनी को अगर आपने बेच दिया है तो वो भी सेक्शन 66 के दायरे में आएगा, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट है। किसी की वेबसाइट हैक करके लाइक हैक्ड बाय XYZ अगर आपने लिख दिया है तो सेक्शन 66 उसके ऊपर अप्लाई होगा। कॉलेज का रिजल्ट है जैसे, ठीक है, तो उसका सर्वर अगर आपने हैक करके अपना नंबर बढ़ा लिया है तो भी सेक्शन 66 अप्लाई होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मजाक में भी किया और सामने वाले का नुकसान हो गया तो सेक्शन 66 लग सकता है। इंटेंशन यहाँ पर कोर्ट देखेगी कि उस व्यक्ति का इंटेंशन था या नहीं था। अगर आप बिहार एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, इसका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, जैसे कि ये कॉग्निजेबल है, इसलिए पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट के तहत बेलेबल है, क्योंकि 3 साल तक की सजा है। सेक्शन 77B ऑफ आईटी एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। पनिशमेंट को याद रखें, पनिशमेंट आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3-5 का खेल हो सकता है, ठीक है, तो 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों। प्लस आपको ये भी याद रखना होगा कि ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, तो ट्रायल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो यहाँ पर ट्रायल करेंगे। ओके, इतनी बातें आपको यहाँ पर से बिल्कुल याद रखना है। सो आई होप कि आपको ये सेक्शन 66 समझ में आ गया हो। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, श्रेया सिंघाल का केस लॉ जो था वो आपको यहाँ पर याद रखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बेल आइकन को प्रेस कर दे फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड द अपडेट्स। ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज जो है वो हमेशा मिलते रहेंगे। लाइव लॉ के जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो सब वहां पर अपलोड होते हैं, तो आप लोग उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, प्लस एमसीक्यू का भी सीरीज वहां पर चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चल रहा है, तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो, ओके, कि आपके कितने एमसीक्यूज सॉल्व हो रहे हैं। सो जल्दी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।